जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, आज बात होगी अमेरिका की, और आज बात होगी ईरान के महायुद्ध की, और साथ में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की जिसकी वजह से महंगाई बम एक बार फिर से फूट सकता है। भारत पर भी असर पड़ सकता है, दुनिया के अलग अलग देशों पर भी पड़ सकता है। आपको ये पूरी जानकारी पहले से भी है कि जब से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है ईरान ने, जब उसके ऊपर हमला कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने 28 फरवरी को, तब से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। कच्चे तेल और गैस की जो सप्लाई चेन हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है और जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हॉर्मुज स्ट्रेट से या लाल सागर से गुजर के अलग अलग देशों में जाती है, उस सप्लाई चेन में बाधा पड़ जाने से पूरी दुनिया में जरूरी चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप नहीं, वहाँ पर भी मुश्किल हो रहा है, ड्राई हो सकता है आने वाले दिनों में। और गैस की तो बात करें तो गैस के सिलेंडर्स नहीं मिलते हैं या फिर बढ़े हुए दाम पर मिलते हैं। छोटे शहरों, छोटे देशों की तो बात ही नहीं, बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका में भी इस वक्त कीमतें लगातार बढ़ रही है। और अमेरिका की जनता इस बात से सख्त नाराज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध को थोप दिया अमेरिका के ऊपर, जो कि उसका युद्ध था ही नहीं। यानी ईरान से सीधा कोई थ्रेट अमेरिका को चूंकि था ही नहीं, तो भला अमेरिका को इस युद्ध में थोपने की जरूरत क्या पड़ी थी। वहां की जनता बार बार ये सवाल पूछ रही है, वहां के सेनेटर्स बार बार डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आपने इस युद्ध को शुरू किया क्यों। और जब डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा था कि नहीं, उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने एक ऐसे युद्ध में अपना पैर फंसा लिया है जो उनका था ही नहीं। मतलब साफ है कि यह जो युद्ध था वो ईरान और इजराइल के बीच में था। और वहां पर बड़े बड़े अधिकारी और एडवाइजर्स भी व्हाइट हाउस के यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, चूंकि इजराइल और ईरान का युद्ध था, तो इजराइल के बहकावे में आकर उसकी बात को मान करके वहां जो लॉबी इजराइल की एक्टिव है अमेरिका में, उसके बहकावे उकसावे में आके डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। और उसकी वजह से आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। और 28 फरवरी को जब हमला किया था डोनाल्ड ट्रंप, उसके 6 दिनों के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया है। और वहां से वही टैंकर्स, वही जहाज अब गुजर पाते हैं जिससे ईरान गुजरने देता है। मतलब जो ईरान के मित्र देश हैं उनका तो ऑयल टैंकर गुजर जाता है, भारत का भी गुजर कर भारत आ जाता है, चीन का आता है, पाकिस्तान का भी आता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जो मित्र देश हैं उनके जो टैंकर्स है उधर से नहीं गुजर पा रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे हजारों टैंकर्स, हजारों जहाज फंस गए हैं। और पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है, कम से कम एशिया और जो यूरोप की जो सप्लाई चेन है जो उधर से गुजर कर जाती है, वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। और उसका असर ये पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही है। अब जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो जानकारी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के युद्ध काल के वक्त एक वेवर दिया था। यह कहा था कि रूस से अगर कोई देश कच्चा तेल अगर खरीदना चाहता है तो वो उसे अलाउ करेंगे। 1 महीने का टाइम दिया था और कहा यह था कि चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है और उससे कच्चा तेल और गैस की जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई है और पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो चौतरफा दबाव पड़ने लगा था कि आपकी वजह से पूरी दुनिया की महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा है, तो उन पे जो दबाव पड़ा उससे झुक करके डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन ये कह दिया कि जो भी देश अगर चाहे तो रूस से कच्चा तेल वो इंपोर्ट कर सकता है। भारत का नाम लेकर भी उन्होंने यही कहा था कि भारत भी चाहे तो रूस से कच्चा तेल का इंपोर्ट कर सकता है, और 1 महीने का वक्त दिया था। और अभी 16 मई यानी सिर्फ कल की ही बात है, वो जो टाइम फ्रेम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बढ़ाया नहीं है। यानी कि अमेरिका ने जो वेबर दिया था कि 16 मई तक कोई भी देश और भारत भी रूस से कच्चा तेल का आयात कर सकता है, उस वेबर को हटा लिया है। उसका मतलब क्या है? वेबर के हटा देने से मतलब ये निकलता है कि अब कोई भी देश, चाहे भारत हो या दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, एशिया का कोई भी कंट्री हो, वो अब रूस से कच्चा तेल नहीं ले पाएगा जब तक ट्रंप नहीं चाहेंगे। यानी कि वो उस पर
टैरिफ लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, कोई एक्शन लेंगे उस देश के खिलाफ। तो अब स्थिति ये हो गई है कि चूंकि 2 महीना हो गया है ईरान के ऊपर हमला किए हुए और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किए हुए, तो जो सप्लाई चेन पूरी दुनिया की कच्चे तेल की थी वो बुरी तरह बाधित हो गई थी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पहले से ही बहुत भारी दबाव पड़ रहा था। तो अब ऐसे में जब ये वेवर डोनाल्ड ट्रंप ने हटा लिया है, यानी कि अब बहुत सारे देश, भारत भी रूस से फ्री विल पे अब अगर कच्चा तेल लेते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है किसी दिन सवेरे सवेरे उठकर कह दें कि वो एक बार फिर से टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर, बाकी देशों पर। ऐसे ही हुआ था एक दिन सवेरे सवेरे उन्होंने उठा और ये कह दिया कि भारत पे 25% का अलग से एक टैरिफ लगा दो, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है। और उसके बाद बहुत सारे देशों पर भी उन्होंने ऐसे ही टैरिफ लगा दिए, किसी पर 20%, किसी पर 25%, किसी पे 100%। और उनका कहना यही था कि चूंकि कच्चा तेल रूस से अगर कोई भी देश अगर उसे आयात करता है तो उससे रेवेन्यू जनरेशन होता है रूस का। और डोनाल्ड ट्रंप कतई ये नहीं चाहते थे कि रूस को रेवेन्यू जनरेशन का मौका मिले कच्चा तेल का एक्सपोर्ट करने के बाद। उनकी नज़र यूक्रेन के युद्ध पर भी थी। 4 वर्षों से ज़्यादा से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन को दबाव में ले लिया जाए, झुका लिया जाए और जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है 4 वर्षों से ज़्यादा से, उसे रोक दिया जाए। और बार बार वो यही कह रहे थे कि जो रेवेन्यू जनरेशन कच्चा तेल के एक्सपोर्ट से रूस करता है, यानी जो दुनिया भर के देशों को वो कच्चा तेल की जो सप्लाई करता है, उससे जो पैसे उसको आते हैं उससे वो आर्म्स एंड अम्युनिशंस खरीदता है और यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है। तो यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि रूस से कच्चा तेल पूरी दुनिया ना ले। लेकिन जब चौतरफा दबाव हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ने लगा, जब उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाने लगा अमेरिका और अमेरिका के बाहर भी, जब नाटो ने ये कहना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की वजह से अमेरिका बहुत बुरी तरह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो उस मुसीबत में फंस गई है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने राहत देने के लिए, ताकि मार्केट में कच्चा तेल आ पाए, गैस आ पाए, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वेवर दे रहा हूं और कोई भी देश चाहे तो रूस से कच्चा तेल ले सकता है युद्ध काल में। यहां पर उन्होंने एक राइडर भी लगाया था। उनका कहना यह था कि अगर कच्चा तेल को वहां पर वहीं पर समंदर में ही अगर भरा जाएगा तो उसे वो अलाउ करेंगे। तो अब कहानी ये है कि वो जो 1 महीने का जो वक्त दिया था 16 मई को वो खत्म हो गई है, वो तिथि वो खत्म हो गई है, वो डेडलाइन खत्म हो गया है। तो अब पूरी दुनिया को एक बार फिर से डर सताने लगा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चूंकि कच्चा तेल अब आयात करने रूस से नहीं देंगे, तो आने वाले वक्त में वो एक्शन लेंगे और दबाव डालेंगे बाकी देशों पर कि आप रूस से तेल ना लें। कभी कभी वो एग्रीमेंट्स करने के लिए व्हाइट हाउस में बुला लेते हैं किसी छोटे देश को और कहते हैं कि अगर आप रूस से कच्चा तेल लोगे, आप हमारी बात को नहीं मानोगे, ईरान से अगर आप दोस्ती रखोगे तो हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। और वेनेजुएला का एग्जाम्पल आपके सामने है। एक दिन उन्होंने रात में वेनेजुएला पर हमला कर दिया, वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ के वो अमेरिका ले आए और जेल में डाल रखा है। तो ऐसे ही धमकियाँ, ऐसे ही वो डील्स करने, समझौते करने का दबाव बनाते हैं दुनिया भर के देशों पर और ये कहते हैं कि अगर आप रूस से तेल लोगे, अगर आप ईरान से दोस्ती करोगे तो आपसे हमारी दुश्मनी हो जाएगी। तो अब पूरी दुनिया को एक बार फिर से डर लगने लगा है कि अगर रूस से कच्चा तेल की जो सप्लाई है बंद हो जाती है तो महंगाई का जो बम है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो भारी दबाव पड़ रहा है, तो वो वाला महंगाई का बम एक बार फिर से फूट सकता है। और भारत की बात कर लें तो हो सकता है भारत पर भी इसका असर पड़े, क्योंकि हम अभी लगातार रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं। लेकिन अब 16 मई का डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद से अभी ये नहीं पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या एक्शन लेंगे, वो क्या दबाव डालते हैं दुनिया भर के देशों पर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर है जो सप्लाई चेन कच्चे तेल के भी रूस से चल रही है और हॉर्मुज स्ट्रेट से जो कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है कि फिर से जो ज़रूरी चीज़ों की जो कीमतें हैं, कच्चे तेल की जो कीमत है, गैस के सिलेंडर्स की जो कीमत होगी, आने वाले वक्त में पहले से ज़्यादा होगी, यानी कीमतें बढ़ सकती है। और इसीलिए मैंने यहाँ बैकग्राउंड में लिख रखा है, फिर फूटेगा महंगाई बम, ट्रंप ने किया खेल। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐसा फैसला कर लिया है, एक ऐसा खेल खेल दिया है पूरी दुनिया के साथ, उसकी वजह से अब एक बार फिर से दुनिया महंगाई का एक नया दौर देख सकती है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स।
आप उसका ऐप जाकर प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें और देखते रहें 24 घंटे हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।